सीसीजीडी कांस्टेबल डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताने वाला हूं। ये 25 वाले जो गए इनको भी और 26 वाले जो आ रहे हैं इनको भी। डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारे बच्चों को इश्यू कौन कौन से आए हैं और आते क्यों हैं, इसके पीछे एसएससी क्यों स्ट्रिक्ट रहता है और इनको बैन भी कर देता है, किसी किसी बच्चे को विदल्ड में भी डाल देता है। हुआ यह कि ऐसे 2-3 बच्चे मुझे अभी मिले जिनको मेल आया, जिनमें यह कहा गया, एक बच्चा है जिसने अपनी 10th उड़ीसा से की है और खुद रहने वाला है कहीं यूपी का रहने वाला है, डोमिसाइल उधर स्टेट का है, 10th इस स्टेट से की है। अब ये कैसे हो सकता है? इससे ये कहता है कि अगर हम कल को वेरिफिकेशन करेंगे भी बच्चे की तो किधर की करें भाई? डोमिसाइल तो उस स्टेट की दे रहा है, 10th की मार्कशीट तो उस स्टेट की दे रहा है, मतलब तो हमें नचाता रहेगा। हम उधर जाएं या इधर जाएं, उधर जाएं उधर बोलेंगे नहीं भाई इसका सिर्फ इधर 10th बना, बाकी कोई डॉक्यूमेंट नहीं। उधर जाएंगे उधर बोलेंगे नहीं भाई इसका डोमिसाइल इधर है और कुछ भी नहीं है। तो जाएं किधर? हम कैसे माने कि तू सही है? हम कैसे माने कि तेरी सर्टिफिकेट एकदम एक्यूरेट है और तूने कोई कांड नहीं किया है? कैसे पता लगाएगा एसएससी? इस वजह से एसएससी क्या करता है, विदल्ड में डाल देता है। अगर उसे ज्यादा शक हुआ तो बैन भी कर सकता है। अगर उसको रजिस्ट्रेशन, क्योंकि चेक होता ही होता है हर एक बच्चे का रजिस्ट्रेशन, ये होता है आपकी सर्टिफिकेट के ऊपर एक नंबर होता है, सर्टिफिकेट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर। हर एक 10th मार्कशीट हो गया, आपका रोल नंबर भी होता है, उसके ऊपर भी होता है रजिस्ट्रेशन नंबर। आप अभी एसएससी का फॉर्म किल किया, आपका भी है ना रजिस्ट्रेशन नंबर, एक रोल नंबर होता है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है कि आपने किस रजिस्टर से अपना रजिस्टर किया हो, आईडी बनाई है। रोल नंबर तो हो गया ना, मतलब हर एक एग्जाम के अलग अलग एक होती है आईडी, वही आईडी लॉगिन करके आप अपनी आईडी में घुसोगे। आईडी के बाद जिस भी फॉर्म भरोगे उस फॉर्म का रोल नंबर अलग अलग होता है, आईडी वो होती है, समझ गए? इस बात का जरूर ध्यान रखना। आईडी अब एसएससी की जो होती है वो ओटीआर से होती है, आधार कार्ड बेस। एक बार आधार वाला वो बैन कर दिया ना, आधार एक ही बनता है लाइफ में और दूसरा नहीं बना सकते। एक बार बैन कर दिया कहां जाओगे, दोबारा भर ही नहीं सकते एसएससी में फॉर्म। इसलिए कांड मत करना मेरे भाई, पेल देंगे आप लोगों को। समझ गए मेरी बात? डॉक्यूमेंट का सबसे बड़ा इशू है, अगर आपने दूसरी स्टेट के डॉक्यूमेंट आधे स्टेट के, तो भाई अपना ध्यान रखना, खास करके 3 चीजों में, 10th मार्कशीट, डोमिसाइल और कौन सी कैटेगरी, इन तीनों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। और कोशिश करना जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में एड्रेस डाला, परमानेंट डाला है, वही परमानेंट 3 डॉक्यूमेंट मैच होने चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट आप दोगे, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, या कुछ भी, सब एक जैसे होना चाहिए। आप इधर गधा कोई मुझे नहीं बोलना चाहिए भैया मेरे पापा का स्पेलिंग गलत है, मैं क्या करूं? मैंने बोला था तेरे बाप को कि स्पेलिंग गलत करना है, ठीक करवा ले, बात खत्म। कोई कुछ नहीं होता है, ठीक करवा ले ना मेरे भाई। बोलने से मुझे तू बोलेगा मैं क्या करूं? कांड तूने किया है, सब मैच होना चाहिए। ये एक प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग टाइम रास्ता है मेरे भाई, इधर 3 साल बाद भी पेल देंगे, फिर आके बोलेगा मैं बेकार हूं। इसलिए बेटर है पहले से ही नहीं गलतियां करना। अगर हो गई है, बाई चांस हो जाती मेरे भाई, मेरे से खुद होती है, तो आपको सुधरने का मौका है। अभी कितना समय, अभी तो रिटर्न एग्जाम भी नहीं हुआ है, अभी से इसको बनवा लो, ठीक कर दो जो जो इश्यू है, अपने भी डॉक्यूमेंट ठीक कर दो, सबसे बढ़िया रहेगा। ठीक है? तो ये से बच्चों को प्रॉब्लम आती है, एक स्टेट में अलग डॉक्यूमेंट है, दूसरे के अलग है। आपने एक ही स्टेट एक ही जगह का सेम एड्रेस होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म में भी, और सारे डॉक्यूमेंट जो आप एसएससी को दोगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम, वो सब मैच होने चाहिए। नाम, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पूरा मैच होना चाहिए। अगर किसी में भी थोड़ा सा, जैसे डिस्ट्रिक्ट गलत है, रिजेक्ट 100%। इसी चीजें होती मेरे भाई। ठीक है? अगर आप डिस्ट्रिक्ट ही गलत दोगे, वो तो डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्टें निकलती है, कैसे क्या करोगे? है ना, कोई नेक्सल डिस्ट्रिक्ट है, कोई बॉर्डर है, वो सोचेंगे इसने जानबूझ करके दूसरे डिस्ट्रिक्ट में घुसने की कोशिश की है, इसका डिस्ट्रिक्ट जर्नल होगा और वो चाहता मैं बॉर्डर की वैकेंसियां खाऊं, ऐसे भी तो हो सकता है। ठीक है? तो एसएससी के रूलों को समझो। अगर नहीं पता चल रहा, मैं हूं ना मेरे भाई, मेरे चैनल से जुड़े रहो, पेल के रखो चैनल को सब्सक्राइब।